राजीव, हम इस पॉडकास्ट में 2478 नंबर की मिस्ट्री खोल रहे हैं क्योंकि आपसे जितनी मेरी बात हुई आपने कहा कि यार यार इला ये नंबर गलत तो नहीं है, ये नंबर बढ़िया भी हो सकते हैं। तो कैसे बढ़िया हो सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। 2 नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। सी आई मीन 2478 की भी अगर आप बात करेंगे तो चंद्र, मैं पहले भी कई बार ये बोल चुका हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर तक सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो 6, मुझे तो 6 लगता है। आपको 6 लगता है, किसी को 1 लगता है क्योंकि 5 राजा भी का नंबर लगता है, 5 नंबर है, किसी को 9 नंबर लगता है क्योंकि मंगल फुल ऑफ एनर्जी होता है, सारा भरपूर रहता है पावर से। लेकिन अगर आप देखो कि जो सबसे ज़्यादा वीक नंबर माना जाता है जो कि नंबर 2 होता है, क्योंकि ये फेमिनाइन नंबर माना जाता है, क्योंकि हम भी सब जानते हैं कि 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है और चंद्र को जो एनर्जी चाहिए वो भी सूर्य से लेनी पड़ती है। तो 2 नंबर को हम डिपेंडेंट नंबर के हिसाब से देखते हैं। लेकिन आप ये देखो कि 2 नंबर किसको रूल करता है, हमारे माइंड को। और जिसका माइंड अपने कंट्रोल में होगा, वश में होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसको दूसरे लहजे से, दूसरे तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर शेयर करना चाहूँ कि कई लोगों को, जैसे मान लीजिए कि दवाई पीने बहुत कड़वी है, अब दवाई को पिलाने के लिए क्या किया जाता है, वो पानी अगर मिलाते हैं तो उसका जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है। हमारे घरों में जब साफ़ सफाइयाँ होनी होती है, गंदगी को हटाना होता है, तो अब हम क्या करते हैं, पानी से उसे पूरा क्लीन करते हैं। तो अल्टीमेटली कौन हुआ, 2 नंबर वैसे भी नारी शक्ति का ही नंबर माना जाता है और घर में भी जो दुविधा प्रॉब्लम आती है उसे भी नारी शक्ति ही ठीक करती है। इसी तरह से पानी को भी अगर आप देखेंगे, चंद्र का नंबर इसी तरह से हमारे माइंड को गवर्न करता है, रूल करता है। तो मेरे लहजे से जिस इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। तो मेरे लहजे से 2 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। व्हाट अबाउट 4? 4 नंबर देखिए राहु का नंबर है। अब राहु बेसिकली एक असुरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, उसने जब अमृत का सेवन किया था तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट करके दोनों मतलब सर और धड़ को अलग फेंक दिया था, 180 डिग्री अपार्ट कर दिया था। तो अब जो सर है, सर के केस में क्या होगा, है तो अभी उसकी सोच तो पूरी दानव की जैसी है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे ना कि 5 तत्व जो बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स जो बोलते हैं, वो आपको इसी जगह पर देखने को मिलेंगे। तो सुनने की शक्ति, स्मेल करने का, देखने का, बोलने का, सुनने का, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेमोरी भी है। तो 5 एलिमेंट जो है ना वो राहु के पास कंप्लीटली हैं। तो इससे बड़ी ताकत और पावर क्या हो सकती है। लेकिन जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि राहु से जितने भी जन्मे लोग होते हैं, अगर आप बचपन से इनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो इनका जो भटकाव होता है नेगेटिव रास्ते की तरफ, वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि राहु एक ऐसा प्राणी है जो भी 4 नंबर से रूल करता है, जब अपने पॉजिटिविटी पे आ जाए तो ये चाणक्य नीति यूज़ करता है, और यही इंसान अगर नेगेटिविटी पे चला जाए तो शकुनी नीति यूज़ करता है। तो आप देखिए कि चाणक्य नीति कंस्ट्रक्टिव काम के लिए हुआ और शकुनी नीति डिस्ट्रक्टिव काम के लिए हुआ। सो 4 नंबर मेरे लहजे से दुनिया में आज जितनी भी बड़े बड़े चेंजेस हैं, एआई का ज़माना आ चुका है। हम सब ने देखा है कि 2003 से लेकर 2024 में जितने भी मोबाइल में अपडेशंस होते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में, टीवीज में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होते हैं, ये सब राहु और केतु की तो देन है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एआई जिसने भी बनाया है या जो भी इसमें लगातार चेंजेस कर रहे हैं, लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, वो नंबर ज़्यादातर हो सकता है वो लोग 4 नंबर से रूल करते हो। 4 नंबर या 7 नंबर से हो सकते हैं। आप एक तरह से ये भी देखिए कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 4 नंबर यानी चाचा चौधरी का नंबर, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। Exactly. वैसे अगर आप देखेंगे ना तो 4 नंबर एंटी क्लॉकवाइज है। 4 और 7 जो होता है, राहु केतु किसी को दिखता नहीं है, और इनका जो मूवमेंट है शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि ये विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। और बात तो सही है कि जिसका दिमाग उल्टा चलता है वही कुछ नया क्रिएशन लेकर के आता है। तो आज का आधुनिक युग में जो पर्टिकुलरली प्लैनेट जो गवर्न करते हैं, वो राहु और केतु के बिना पॉसिबिलिटी नहीं कि हम इतना आगे अगर हम बढ़ने की सोच रहे हैं तो राहु और केतु के बिना नहीं बढ़ सकते हैं। तो मतलब 4 नंबर राहु का है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में आप अगर देखेंगे, सबका अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, और ये जो पर्टिकुलर रिसर्च डिपार्टमेंट होता है ना, ये नंबर 4 और 7 से रूल होता है। तो जब आप मेडिसिन की लाइन हो, आई मीन मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें, आप इकोनॉमी की बात करते हैं, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, अकल्ट साइंस की बात करते हैं, हमेशा से राहु और केतु ने ही वहाँ पे रूल किया है। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ आप, और पहली बार मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहूँगा, कुंडली को जब पढ़ा जाता है, हॉरोस्कोप की जब रीडिंग की बारी आती है, तो वहाँ पर भी जो रीडिंग होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही की जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। सो राहु देखिए कितना बलवान है यहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, और दिल्ली को पर्टिकुलरली राहु ही रूल करता है। और राहु के केस में अगर आप देखेंगे तो जितने पॉलिटिशियंस है, जो पार्लियामेंट हब है, ये भी कोई अगर बात होती है तो चलो दिल्ली के नारे लगाए जाते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों को राहु रूल करता है। राहु पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ट्रांसपेरेंसी को गड़बड़ करता है। आई मीन कोई भी चीज़ होती है आपको पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होगी, तो धुंध हुआ, फॉग हुआ, धुआं हुआ, ये सब राहु से रिलेट करता है। तो दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड है। इनफैक्ट
अकल साइंस को भी राहु रूल करता है। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कोर्स होते हैं, चाहे वो वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के हो, वो भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिलेंगे। सो राहु बेसिकली अपने आप पे बड़ा शक्तिशाली और बलवान है, और वो 4 नंबर को भी शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट 7 नंबर? सो 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर, जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर का ना दिमाग वाकई में बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं कर पाता है। और ये हमेशा से ना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है अपने केस स्टडीज़ में कि 7 नंबर इतना डेप्थ में चला जाता है, यानी पाताल से सोना निकालने का काम ये 7 नंबर का होता है, बाल की खाल निकालना ये 7 नंबर का काम होता है। जहाँ पर गुरु नहीं पहुंच पाता है वहाँ पर 7 नंबर केतु अपनी रिसर्च करके निकाल के आता है, लेकिन 7 नंबर को ना चीज़ें मटेरियलाइज करना नहीं आता है। अच्छा। तो 7 नंबर की रिसर्च को अगर 4 नंबर वहाँ पर जुड़ जाए या 1 नंबर का पर्सन एसोसिएट हो जाए तो इनको पता है कि धंधा कैसे किया जाता है, इसको पता है कि इस रिसर्च का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसलिए हमेशा से 7 नंबर को मैं एसोसिएट करना चाहूँगा 4 एंड नंबर 1 से, ताकि वो चीज़ों का पूरी तरह से मटेरियलाइज किया जा सके। 7 नंबर पावरफुल है, लेकिन वो डिपेंडेंट है किसी दूसरे नंबर्स पे। एग्जैक्टली और आप अगर देखेंगे कि वैसे भी बड़ी से बड़ी ब्रांड कंपनीज जो होती है, जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो 7 नंबर केतु सबसे इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले करता है। जैसे एग्जाम्पल, कई बार बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत में अगर हम देखते हैं कि माना जाता है कि 5 नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, मार्केटिंग का, सेल्स का, और कोई भी पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है ना सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ही निर्भर होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी सेल्स आती है उससे सारे कंपनी का चलन होता है, सारी कंपनी वहाँ पर चलती है, सारे सबके खर्चे वही निकलता है। लेकिन ब्रांडिंग की जब बारी आती है ना तो ब्रांडिंग में 7 नंबर सबसे स्ट्रांग माना जाता है। अच्छा, बिजनेस और ब्रांड में फ़र्क क्या होता है कि बिजनेस में ना कई बार आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने ऑफर देने होते हैं, 20, 30, 50% डिस्काउंट, एक पर एक ऑफर। ब्रांड में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ब्रांडिंग में तो पैसा लगाते हैं, ब्रांड में पैसा तो लगाते हैं, लेकिन ब्रांडिंग कंपनी की जब होती है ना, एक ब्रांड जब बन जाता है तो क्या होता है, कस्टमर खुद चल करके उसके पास जाता है। राइट। लुई विटॉन को देख लीजिए, आप एप्पल आईफोन वगैरह देख लीजिए, कभी आपने इसमें सेल देखी हुई है? अभी रिसेंट में मैंने कुछ देखा हुआ था कि ब्रिकन स्टॉक इतनी महंगी फुटवेयर्स उसके आते हैं और हाई, तो आप ये ब्रांडिंग की पावर देखिए आप, और उसमें कभी ऑफ नहीं आता, कभी ऑफ नहीं आता है। तो ब्रांडिंग की ताकत ये होती है कि कस्टमर खुद वहाँ पर चल करके आता है। तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि न्यूमरोलॉजी में आप अपने बिजनेस को ब्रांड तक कैसे लेकर जाओ, यहाँ पर यह न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राजीव, 8 नंबर के बारे में जनरली लोग बोलते हैं कि शनि का नंबर है, बहुत मेहनत करवाता है, बहुत मुश्किल से पैसा आता है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा। क्या सच में ऐसा है? आज की अगर हम बात करें ना तो कई बार लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गई कि हर चीज़ का सॉल्यूशन ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से मिल सकता है, हम घर बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हैं, हमने काम कम करना है और इन सारी चीज़ों का सपोर्ट ज़्यादा लेना है। तो मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि ये सपोर्टिव सिस्टम्स हैं, कर्मा कम्स फर्स्ट, और 8 नंबर यही हमें बताता है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। बट कई बार ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि आज 3 से 4 लोग एक ही डेजिग्नेशन पर अगर काम करते हैं, 3 लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक बंदा बढ़ता नहीं है, मे बी शायद उसका लक फैक्टर काम ना करता हो। तो ये जो लक वाली बात होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, मे बी जस्ट बिकॉज कि कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो ब्लॉकेजेस लेकर के आती है। न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु से उन सारी ब्लॉकेजेस को हेल्प करती है, उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए। बट जैसा कि 8 नंबर के बारे में मैं बता रहा था कि ये कर्मा के ऊपर ही बिलीव किया जाता है यहाँ पर। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक जज को, और जज क्या करता है, सामने वाले पर्सन ने जो भी गलत काम किया है उसके हिसाब से सजा दी जाती है। और हम में से शायद हार्डली कोई इंसान होगा जिसने कोई गलत कर्म नहीं किया हो या कभी किसी ने झूठ ना बोला। तो हम क्या करते हैं कि सजा से डरते हैं, शनिदेव से लोग ज़्यादा डरना, इसलिए शनिदेव से लोग ज़्यादा डरते हैं वहाँ पर। बेसिकली 8 नंबर के केस में अगर आप देखोगे ना तो ये देने पर आ जाए ना तो छप्पर फाड़ करके देता है। ये मैंने बस देखा ही, मतलब मैंने सुना ही है राजीव, मैंने लोगों से पूछा है 8 नंबर। बताता हूँ, 8 नंबर के केस में भी वैसे भी अगर आप देखेंगे ना तो या तो आपको राजा मिलेगा या रंक मिलेगा। ये मीडियोकर वाली जो चीज़ें होती है ना, इसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अच्छा। आप अगर वैसे भी देखेंगे कि पहले टाइम पर जो टैक्सीज चलती थी मुंबई में, दिल्ली में, वो काली पीली टैक्सीज जो बोलते थे, ब्लैक कलर की, वो सबसे ज़्यादा चलती थी। और अगर यहीं पर अगर आप देखेंगे कि जो हाई एंड की जो गाड़ियाँ आती हैं जैसे मर्सिडीज, BMW, वो भी आपको ब्लैक कलर्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मिड वेरिएंट्स में बहुत ही कम होता है कि ब्लैक कलर को वहाँ पर दिया जाए। दूसरा, अगर आप देखोगे कि ब्लैक जो कलर होता है, खासकर जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव एनर्जी को भी ऑब्जर्व करता है। आपने कई बार कंपनीज और कई बार घरों के ऊपर देखा होगा काला पुतला लगाया जाता है। शॉपर स्टॉप में देख लीजिए, आप ग्लोबस में देख लीजिए, हाई एंड के क्लब्स में देख लीजिए, आपको उनकी मतलब जो छत जो होती है वो पूरा ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा और नीचे सारा कलरफुल होगा, क्योंकि जितनी भी वाइब्रेशंस जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो पूरा उसको एब्जॉर्व करने के काम आता है। तो शनि से हमने डरना नहीं, शनि बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, बहुत अच्छे काम भी आता है। सो दूसरी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर कृष्ण जी को अगर हम देखें
तो 8 नंबर उनसे भी रिलेटेड है। कृष्णा जी को अगर आप देखेंगे ना तो भद्रापद जो महीना आता है उसके 8वें दिन में उनका जन्म हुआ था, जिसे हम अष्टमी के नाम से जानते हैं, और उनके जन्म के बाद हम उस पर्टिकुलर दिन को जो है जन्माष्टमी के नाम से जानने लगे हैं, यानी अष्टमी यानी 8 नंबर वहाँ पर आता है। इनफैक्ट श्री कृष्णा जी देवकी और वासुदेव जी के 8वीं संतान थे, और उनका जो जन्म हुआ था वो भी रात्रि के 8वें पहर पर हुआ था। सो आप अगर देखेंगे कि कृष्णा जी का जो जन्म जेल में हुआ था वहां पर भी 8 दरवाजे थे। इनफैक्ट कृष्णा जी विष्णु जी के 8वें अवतार है। राइट। सो 8 नंबर कृष्ण जी से भी एसोसिएटेड है। और आपने उनका मैक्सिमम अपीयरेंस देखा होगा कि उनका जो पूरा शरीर है वो नीले कलर का होता है। सो नीला कलर जो माना जाता है ना, उच्च शनि का माना जाता है, पॉजिटिव शनि का माना जाता है। इसलिए कई बार अगर आप देखोगे जिनका भी रूलिंग नंबर 8 का होता है या टोटल नंबर 8 पर होता है, वो बड़ी से बड़ी कंपनीज भी 8 नंबर के केस में ब्लू कलर को यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि फेसबुक और ट्विटर है, इनका टोटल अगर आप करके देखेंगे ना 8 नंबर पर आता है। अच्छा। और उनकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग है चाहे लोगो डिज़ाइनिंग है, आपको वहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, ट्विटर का नाम एक्स में चेंज हो गया था, x.com, जो कि एलोन मस्क ने लिया था। नहीं तो इससे पहले अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी शनिदेव का नंबर आता है ना, अगर आप वहाँ पर ब्लू कलर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है वहाँ पर। तो मतलब 8 नंबर भी अच्छा है? मेरे हिसाब से तो कोई भी नंबर बुरा नहीं है, बट हर किसी का पैटर्न ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पहलू दोनों होते हैं, लेकिन बार बार जो चीज़ें आपके सामने दिखाई जाती है, रिफ्लेक्ट की जाती है, हम उसे सत्य मानना शुरू कर देते हैं और उसी के ट्रेंड पर हम चलना शुरू कर देते हैं। एंड राजीव, आपके अकॉर्डिंग 1 to 9 में से सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो बिना राहु, केतु और शनि के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, यानी 4, 7, 8 के। सो जो डेयरिंग चाहिए, जो पावर चाहिए, जो सत्ता चाहिए, वो भी 8 नंबर देता है, 4 नंबर देता है। तो आपके दिमाग में कोई नई चीज़ की उपज आएगी, कोई नई चीज़ की क्रिएटिविटी आएगी, तभी तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सकते हो। ये 7 नंबर देता है। इस क्रिएटिविटी को मटेरियलाइज करना 4 नंबर का काम है, और इस कर्मा को करना ये 8 नंबर आपको सिखाता है कि कितना आप अपने बिजनेस को मॉनेटरी गेन्स में चेंज कर सकते हो और कितना आप यहाँ पर पावरफुल इंसान बन सकते हो।